चंदेरी एक छोटा सा कस्बा जहां दिन में सब कुछ सामान्य दिखता है। पुरानी हवेलियां, तंग गलियां, पान की दुकान पर बैठकर गप्पे लड़ाते लोग और शाम ढलते ही घर लौटती औरतें। लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपता है, हवा में एक अनजाना डर घुलने लगता है। लोग जल्दी जल्दी दरवाजे बंद करते हैं, खिड़कियों पर मोटे पर्दे गिरा दिए जाते हैं और हर दरवाजे पर लाल रंग से एक ही वाक्य लिखा दिखता है, ओ स्त्री, कल आना। यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक विनती है, एक बचाव है उस अनदेखी ताकत से जिसे सब स्त्री कहते हैं। कहानी शुरू होती है दर्जी विक्की से, जो अपने पिता की सिलाई की दुकान संभालता है। उसका जीवन साधारण है, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, ग्राहकों के कपड़े सिलना और कभी-कभी भविष्य के सपने देखना। उसके दो खास दोस्त हैं, बिट्टू जो हर बात में डर ढूंढ लेता है, और जनार्दन जो खुद को बहुत बहादुर समझता है पर रात होते ही कांपने लगता है। चंदेरी में पिछले कुछ सालों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। हर साल त्योहारों के समय कुछ पुरुष अचानक गायब हो जाते हैं। पीछे रह जाते हैं तो सिर्फ उनके कपड़े और घर वालों की चीखें। लोग कहते हैं आधी रात के बाद एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वह किसी का नाम लेकर पुकारती है। जो भी उस आवाज के पीछे जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। धीरे धीरे यह डर इतना गहरा हो गया है कि लोग अपने ही नाम से डरने लगे हैं। बच्चे भी खेलते खेलते अचानक चुप हो जाते हैं जब दूर से कोई फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक दिन विक्की की मुलाकात एक रहस्यमयी लड़की से होती है। वह अचानक उसकी दुकान पर आती है, बिना नाम बताए, बिना किसी परिचय के। उसकी आंखों में एक अजीब चमक है, जैसे वह चंदेरी के हर राज को जानती हो। वह कभी कभी ही दिखाई देती है और हर बार ऐसे गायब हो जाती है जैसे हवा में घुल गई हो। विक्की उसके प्रति आकर्षित होने लगता है, लेकिन उसके दोस्तों को उस लड़की पर शक है। उन्हें लगता है कि शायद वही स्त्री है। इसी बीच कस्बे में फिर से एक युवक गायब हो जाता है। रात में उसकी मां ने बताया कि उसने बेटे को किसी से बात करते सुना था। वह किसी औरत की मीठी आवाज थी। सुबह दरवाजा खुला मिला और बेटा गायब। लोग इकट्ठा होते हैं, डर और गुस्से के साथ। वे मानते हैं कि स्त्री फिर लौट आई है। जनार्दन एक पुराने पंडित से मिलता है जो बताता है कि सालों पहले चंदेरी में एक औरत के साथ भयानक अन्याय हुआ था। उसे समाज ने ठुकरा दिया, अपमानित किया और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा बदले की आग में जलती रही और अब वह हर साल पुरुषों को अपने साथ ले जाती है। लेकिन पंडित यह भी कहता है कि स्त्री पूरी तरह बुरी नहीं है। वह सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाती है जो किसी औरत का अपमान करते हैं। विक्की के मन में द्वंद्व शुरू हो जाता है। वह उस रहस्यमयी लड़की से मिलना जारी रखता है। एक रात वह उससे पूछ बैठता है, क्या तुम ही हो स्त्री? लड़की मुस्कुराती है, लेकिन जवाब नहीं देती। उसकी आंखों में एक उदासी झलकती है। वह कहती है, हर कहानी का एक सच होता है, लेकिन सच हमेशा डरावना नहीं होता। त्योहार की रात आ जाती है। पूरा कस्बा रोशनी से जगमगा रहा है, लेकिन हर दिल में भय है। आधी रात को फिर वही आवाज गूंजती है। इस बार वह विक्की का नाम लेती है। बिट्टू और जनार्दन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्की उस आवाज के पीछे चल पड़ता है। गलियों से होते हुए वह पुराने खंडहर तक पहुंचता है, जहां चांदनी में वह रहस्यमयी लड़की खड़ी है। वह बताती है कि वह स्त्री की आत्मा नहीं, बल्कि उसकी कहानी की रखवाली करने वाली है। असली स्त्री एक प्रतीक है उस अन्याय का जो समाज ने औरतों के साथ किया। हर बार जब कोई पुरुष किसी महिला का अपमान करता है, उसकी आत्मा और मजबूत हो जाती है। वह बदला नहीं, बल्कि चेतावनी है। तभी हवा तेज हो जाती है, पेड़ों की डालियां कांपने लगती हैं और एक धुंधली आकृति उभरती है। वह स्त्री है, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और आंखों में आग। वह विक्की के पास आती है, लेकिन उसे छूती नहीं। वह उसके दोस्तों की ओर देखती है जो दूर खड़े कौप रहे हैं। फिर उसकी आवाज गूंजती है, सम्मान, बस इतना ही चाहिए। विक्की समझ जाता है कि इस डर का अंत तभी होगा जब लोग अपने व्यवहार को बदलेंगे। वह पूरे कस्बे के सामने खड़ा होकर कहता है कि अब किसी भी औरत के साथ अन्याय नहीं होगा। लोग धीरे धीरे सहमत होते हैं।
वे दरवाजों पर "ओ स्त्री, कल आना" लिखना बंद कर देते हैं। उसकी जगह एक नया वाक्य उभरता है, "स्त्री का सम्मान करो"। धीरे धीरे घटनाएं बंद हो जाती हैं। कोई गायब नहीं होता। रात की हवा अब उतनी भारी नहीं लगती। रहस्यमयी लड़की आखिरी बार विक्की से मिलती है। वह कहती है, "अब मेरी जरूरत नहीं रही", और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो जाती है। चंदेरी में जिंदगी फिर सामान्य हो जाती है, लेकिन लोग उस डर को कभी नहीं भूलते। स्त्री अब सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि एक याद दिलाने वाला सच बन चुकी है कि सम्मान और बराबरी ही असली मुक्ति है। और कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां हमें वही सिखाती हैं जो हम सुनना नहीं चाहते।